क्या होगा अगर आज इस समय अचानक हमारे सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हो जाएं? क्या वो खुश होंगे? क्या वो कहेंगे कि भारत बदल गया है? या फिर वो हमसे एक ही सवाल पूछेंगे, क्या सच में तुमने मेरे सपनों का भारत बनाया है? आज अंबेडकर जयंती है। लोग फूल चढ़ा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या हम अंबेडकर को सिर्फ याद कर रहे हैं या उन्हें सच में समझ भी रहे हैं? क्योंकि किसी महान इंसान को याद करना आसान होता है, लेकिन उनके विचारों पर चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इस सवाल का जवाब समझने से पहले हमें ये समझना होगा, जिस इंसान को हम आज याद कर रहे हैं उसने किन हालात में ये लड़ाई लड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ किताबों में पढ़ लेना आसान है, लेकिन उनका दर्द समझना बहुत मुश्किल है। वो एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे जहां उन्हें इंसान तक नहीं माना जाता था। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उनकी जाति नीची मानी जाती थी। सोचिए, एक बच्चा जिसे सिर्फ इसलिए अपमान सहना पड़े क्योंकि वो किस घर में पैदा हुआ है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में पहुंचे। लेकिन उनका संघर्ष अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं था, सिर्फ वो पूरे समाज को बदलना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ डिग्री नहीं ली, उन्होंने उस सिस्टम को चैलेंज किया जो इंसान को इंसान नहीं मानता था। उन्होंने संविधान लिखा ताकि इस देश में हर इंसान को बराबरी मिल सके। उन्होंने आवाज उठाई ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो अपमान न झेलना पड़े जो उन्होंने झेला था। और आज अगर वही इंसान जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तो वो क्या खुश होगा या फिर हमसे हिसाब मांगेगा? अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो सबसे पहले वो क्या देखते? वो देखते एक ऐसा भारत जहां टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। मोबाइल, इंटरनेट, एआई सब कुछ बदल गया है, लेकिन इंसान की सोच क्या बदली है? वो देखते कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन दिल से अभी भी बटे हुए। जहां चांद पर पहुंचने की बात होती है, लेकिन गांव में आज भी जाति के नाम पर पानी अलग अलग पिया जाता है। जहां संविधान की बातें होती हैं, लेकिन व्यवहार में आज भी भेदभाव जिंदा है। और शायद सबसे पहले यही वो कहते कि मैंने तुम्हें संविधान दिया था, लेकिन तुमने उसे सिर्फ किताब में बंद कर दिया। वो शायद हमें याद दिलाते कि संविधान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, जीने के लिए था। अंबेडकर का सबसे बड़ा संघर्ष था जाति व्यवस्था के खिलाफ। उन्होंने पूरी जिंदगी इस सिस्टम को तोड़ने में लगा दी, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक जाति जिंदा है बराबरी नामुमकिन है। अगर आज वो होते तो क्या देखते? शादी आज भी जाति में होती है, दोस्ती भी जाति देखकर होती है, राजनीति भी जाति पर चलती है। और सबसे दर्दनाक बात, लोग कहते हैं अब तो जाति खत्म हो गई। तब शायद अंबेडकर और गुस्से में कहते, अगर जाति खत्म हो गई है तो फिर हर जगह सरनेम क्यों जिंदा है? वो पूछते क्यों आज भी किसी की पहचान उसके टैलेंट से नहीं उसकी जाति से होती है। अंबेडकर शायद हमें आईना दिखाते, तुमने जाति को खत्म नहीं किया, तुमने बस उसे मॉडर्न बना दिया है। यानी पहले ये खुलकर दिखती थी, लेकिन आज ये छुपकर काम करती है। अंबेडकर धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ थे। उनका मानना था कि धर्म इंसान को आजाद करे, ना कि उसे गुलाम बनाए। लेकिन आज वो क्या देखते हैं? लोग मंदिरों में लाखों रुपए चढ़ाते हैं, लेकिन सड़क पर बैठे भूखे इंसान को नजरअंदाज कर देते हैं। लोग भगवान के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन इंसानियत भूल जाते हैं। और शायद अंबेडकर कहते धर्म इंसान के लिए होना चाहिए, इंसान धर्म के लिए नहीं। वो सवाल पूछते, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें बराबरी नहीं सिखाता तो वो धर्म है या अन्याय? अगर तुम्हारा भगवान किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बनाता है तो क्या वो भगवान है कि सत्ता का खेल है? अंबेडकर शायद हमें चेतावनी देते, जिस दिन तुमने सवाल करना छोड़ दिया उस दिन तुमने अपनी आजादी खो दी, क्योंकि सवाल करना ही असली आजादी है। अंबेडकर सिर्फ जाति के खिलाफ नहीं थे, वो महिलाओं के अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने कानून बनाए महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं को बराबरी मिल सके। लेकिन आज वो क्या देखते हैं? महिलाएं पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज भी उन्हें कपड़ों से जज किया जाता है।
आज भी उनके शरीर पर कंट्रोल किया जाता है, आज भी उन्हें इज्जत का बोझ उठाना पड़ता है। और अंबेडकर कहते कि समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। वो पूछते अगर महिला आज भी सुरक्षित नहीं है तो तुम किस प्रगति की बात कर रहे हो? अगर आज भी उसे अपने फैसले खुद लेने की आजादी नहीं है तो तुम्हारा संविधान कहाँ गया? अंबेडकर शायद कहते कि तुमने महिलाओं को अधिकार नहीं दिए, तुमने सिर्फ उनके पिंजरे को थोड़ा और बड़ा कर दिया है बस। बाबा साहेब अंबेडकर का सबसे फेमस मंत्र था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित बनो, जागरूक बनो और संगठित रहो। उनके लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं थी बल्कि सोच को आजाद करने का जरिया थी। लेकिन आज युवा क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर बहस, सिर्फ नफरत, फेक न्यूज फैलाना। और शायद अंबेडकर कहते तुम एजुकेटेड तो हो गए हो लेकिन इनलाइटेंड नहीं हुए। वो कहते डिग्री लेना शिक्षा नहीं है, सोच बदलना शिक्षा है। अगर तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें सवाल करना नहीं सिखाती तो शिक्षा नहीं है, कंडीशनिंग है। अंबेडकर ने संविधान बनाया लेकिन वो खुद जानते थे कि कानून सिर्फ कागज पर नहीं चलता, वो लोगों के दिमाग में चलता है। आज वो क्या देखते हैं? कानून है लेकिन न्याय नहीं है, अधिकार है लेकिन बराबरी नहीं है। और वो शायद कहते कि संविधान उतना ही मजबूत है जितने मजबूत उसे मानने वाले लोग हैं। अगर लोग ही भेदभाव करेंगे तो कोई भी कानून उन्हें नहीं रोक सकता। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो शायद वो सबसे पहले हमसे ये कहते कि मुझे पूजना बंद करो, मेरे विचारों को अपनाओ। सिर्फ मूर्तियां बनाने से कुछ नहीं बदलेगा, सोच बदलनी पड़ेगी, सवाल करना सीखना होगा, अन्याय के खिलाफ खड़े होना सीखना होगा। और सबसे जरूरी इंसान को इंसान समझना, क्योंकि यही उनके सपनों का भारत था जहां इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से हो, ना कि उसकी जाति से, न धर्म से, न लिंग से। अंबेडकर आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका सवाल आज भी जिंदा है कि क्या आप सच में आजाद हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो याद रखिए अंबेडकर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, वो आज भी जारी है। और अब ये लड़ाई हमारी है, क्योंकि सच्ची श्रद्धांजलि फूलों से नहीं बदलाव से दी जाती है। एक और ज़रूरी सूचना, अब आप मेरे इंस्टाग्राम पेज shashi.kushwaha9192 और फेसबुक पेज समाज का सच पर भी जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ भी बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स और एक्स्ट्रा कंटेंट शेयर करती हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए और मेरी मदद के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।